हेलो। आज का टॉपिक है टेनिस एल्बो एंड गोल्फर्स एल्बो का फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। कौन सी एक्सरसाइज करवाएंगे, ओके, क्या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देंगे वो देखेंगे। इसके प्रीवियस में हम प्रीवियस लेक्चर जो लिया था उसमें हमने टेनिस एल्बो एंड गोल्फर्स एल्बो का पूरा डेफिनेशन, कॉजेस कैसे होता है, क्या कारण होता है, ओके, कौन से पेशेंट में देखने को मिलता है, किस वजह से होता है, वो सब हमने देखा था। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। Super 7 exercises are an important part of treatment for tennis elbow. सुपर मतलब सेवन एक्सरसाइज है जो मतलब इम्पॉर्टेंट है टेनिस एल्बो के लिए और गोल्फर्स एल्बो के लिए भी। दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट होती है, वो हम आगे देखेंगे। दे आर डिजाइन टू स्ट्रेंथन द मसल्स इन द फोरआर्म एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू स्ट्रेचिंग। अब क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग करवाना है मसल्स की और उसको क्या स्ट्रेचिंग करवाना है जिससे वो फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो। दिस एक्सरसाइजेस विल हेल्प रिलीव एल्बो पेन इन अबाउट 4 to 6 वीक। ईच स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस इज हेल्ड फॉर 15 seconds एंड रिपीटेड 2 or 3 times। तो इसमें क्या करना है, जो एल्बो पेन इसमें होता है लेटरल एपिकोंडाइल और जो मिडियल एपिकोंडाइल है वहाँ पे, तो ये मतलब पेन कितने दिन में रिलीफ हो जाएगा, महीने या 1.5 महीने तक में ये रिलीफ हो जाता है ज़्यादातर। और इसमें जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देते हैं वो 15 सेकंड होल्ड करते हैं, उसके बाद उसको रिलीज़ किया जाता है। इस तरह 3 बार दिया जाता है। आप 30 सेकंड भी होल्ड कर सकते हो, ओके, स्ट्रेचिंग जब देते हैं। दिस पैटर्न इज़ रिपीटेड 5 times a day। दिन में 5 बार ये स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइज है वो करनी होती है। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 1। स्ट्रेचिंग द मसल्स दैट एक्सटेंड द रिस्ट। जो मसल्स रिस्ट एक्सटेंड करते हैं उसका क्या करना है, स्ट्रेचिंग करना है। तो देख सकते हो आप इस तरह से ये फिगर में स्ट्रेचिंग बता रहा है, ओके। इस तरह से आपकी हैंड की पोजीशन होगी और दूसरे हैंड से आपको नीचे की ओर उसको स्ट्रेच करना है। Straighten the arm out fully and push the palm of the hand down so you feel a stretch across the top of the forearm। तो आपको कहाँ पे, यहाँ टॉप ऑफ द फोरआर्म, यहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। तो ये था स्ट्रेचिंग करना है, 30 सेकेंड तक होल्ड रखना है और बाद में इसको रिलीज़ करना है। इस तरह से आपको 3 बार करना है और आप मतलब दिन में 5 बार ये स्ट्रेचिंग कर सकते हो। दूसरी एक्सरसाइज 2। स्ट्रेचिंग द मसल्स दैट फ्लेक्स द रिस्ट। जो रिस्ट को फ्लेक्स करेंगे उस मसल की स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेटन द आर्म आउट फुली, पाम साइड अप एंड पुश द पाम डाउनवर्ड टू स्ट्रेच। देखो इस तरह से होगा, स्ट्रेचिंग देना है, पाम जो होगा अप होगा और दूसरे हैंड से आपको इस तरह से उसको पूरा स्ट्रेच करना है। तो आपको कहाँ पे, ये नीचे जो फ्लेक्सर्स है, रिस्ट फ्लेक्सर्स, वहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा। दूसरी एक्सरसाइज 3 देखते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड ट्विस अ डे फॉलोइंग द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। 2 दिन में 1 बार, ठीक है। जैसे कि हफ्ते में 3 बार ही स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। आज किया तो 2 दिन छोड़ के फिर करो, इस तरह से, ठीक है। टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइजेज द पेशेंट सिट्स इन अ चेयर विद द एल्बो सपोर्टेड ऑन द एज ऑफ अ टेबल और ऑन द आर्म ऑफ द चेयर, द रिस्ट हैंगिंग ओवर द एज। आपको इस तरह से बैठना है कि आपका जो टेबल पे बैठे हो तो पूरा आपका एल्बो जो है पूरा वो सपोर्टेड है, सिर्फ जो रिस्ट वाला पार्ट है, ओके, रिस्ट से लेके जो फिंगर वाला पार्ट है वो सिर्फ टेबल से बाहर होना चाहिए, ओके, एज पे। यूज़ अ लाइट वेट सच एज अ हैमर और सूप कैन व्हेन परफॉर्मिंग द स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। रिपीट द exercise 30 to 50 times twice a day but do not push yourself beyond the point of pain। इसमें क्या करना है, आपको जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप डंबल का भी यूज़ कर सकते हो, ओके, या तो जो मेडिसिन बॉल होते हैं जो स्मॉल साइज के और थोड़े हैवी वेट वाले होते हैं, ओके, बॉल के साइज के ही होते हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। सबसे बेटर होता है आप डंबल यूज़ करो और डंबल से क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग करना है। वो हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। देखो इस तरह से ये बॉल, मेडिसिन बॉल जो हैवी होता है
ओके। तो ये इसको इस तरह से पकड़ना है और इसको अप डाउन करना है, नीचे करना है, ऊपर करना है, ओके। फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना है। स्ट्रेंथनिंग रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स होल्ड द वेट इन द हैंड विथ the palm facing down. Extend the wrist upward so that it is pulled back. Hold this position for 2 seconds and then lower slowly. देखो ये जो पोजीशन है आपको 2 सेकेंड होल्ड करना है, उसके बाद धीरे धीरे इसको नीचे ले जाना है, ठीक है, और फिर वापस से इसको ऊपर की ओर लाना है। इस तरह से आपको क्या करना है, रिस्ट का स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होगी। दूसरी एक्सरसाइज 4 स्ट्रेंथनिंग रिस्ट फ्लेक्सर्स मसल्स। तो होल्ड द वेट इन द हैंड विथ द पाम अप, पुल द रिस्ट अप, होल्ड फॉर 2 सेकेंड्स एंड लोअर स्लोली। इसमें आपको क्या करना है, अब जो हमने ऊपर इस तरह से पोजीशन रखनी है, ओके। अब इसको रिस्ट फ्लेक्शन के लिए स्ट्रेंथनिंग करना है, तो इसको होल्ड करना है इस वाले पोजीशन में 2 सेकेंड, उसके बाद वापस आपको नीचे की ओर ले जाना है, ठीक है। तो ये रिस्ट फ्लेक्सर की स्ट्रेंथनिंग होगी। दूसरी एक्सरसाइज 5 देखते हैं। स्ट्रेंथनिंग द मसल्स दैट मूव द रिस्ट फ्रॉम साइड टू साइड, डेविएटर मसल्स, ठीक है। साइड टू साइड जो साइड टू साइड मतलब रिस्ट डेविएशन जो करते हैं, ओके, अल्ना डेविएशन, रेडियल डेविएशन, उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी है। होल्ड द वेट इन द हैंड विथ द थंब पॉइंटिंग अप, मूव द रिस्ट अप एंड डाउन मच लाइक हैमरिंग अ नेल। देखो इस तरह से आपको पकड़ना है, ओके, होल्ड करना है हैमर को, या फिर आप क्या कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हैवी हो उसको होल्ड कर सकते हो, या फिर डम्बेल को इस पोजीशन में होल्ड करना है, ठीक है। जो डम्बेल है उसको इस पोजीशन में होल्ड करना है इस तरह से, और उसको ऊपर की ओर और नीचे की ओर ले जाना है। रेडियल डेविएशन एंड अल्ना डेविएशन होगा और उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। दूसरा एक्सरसाइज 6 में क्या करोगे, स्ट्रेंथनिंग द मसल्स दैट ट्विस्ट द रिस्ट, प्रोनेटा एंड सुपिनेटा मसल्स जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी है। होल्ड द वेट इन द हैंड विथ द थंब पॉइंटिंग अप, होल्ड फॉर 2 सेकेंड्स एंड रिपीट एज मच एज पेन अलोज अप टू 15 रिपीटेशन। तो इसमें क्या करना है, आपको सुपिनेटा प्रोनेटा जो मसल्स होते हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग करवानी है। तो उसमें क्या करोगे, थंब पॉइंटिंग अप रहेगा, उस तरह से वेट को होल्ड करना है डम्बेल को, और आपको इनवर्ड और आउटवर्ड सुपिनेशन प्रोनेशन जो मूवमेंट होती है उसको रिपीट करना है, ओके। तो इसमें क्या होगा, इसको 2 सेकेंड के लिए होल्ड भी रखना है। जैसे कि आपने सुपिनेशन किया तो उसको 2 सेकेंड होल्ड रखो। इस तरह आपको 15 रिपीटेशन करना है। कितना, 15 रिपीटेशन करना है। और जैसे कि पेन ऐसा लग रहा है, आप 25 किया है आपने रिपीटेशन, उसके बाद लग रहा है कि पेन होने लगा, तो आपको वहीं पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। देखो इस तरह से आपको होल्ड करना है, ओके, इस वाले पोजीशन में। फिर आपको इस तरफ से इस तरफ ले जाना है और उसके बाद इस साइड ले जाना है। इस तरह से आपको सुपिनेशन प्रोनेशन वाली पोजीशन होगी, ठीक है। इसमें इस साइड और इस बाद में इस साइड, इस तरह से करना है। एक्सरसाइज 7 देखते हैं। मसाज इज परफॉर्म्ड ओवर द एरिया ऑफ सोरनेस, अप्लाई फिल्म प्रेशर यूजिंग 2 फिंगर्स ऑन द एरिया ऑफ पेन एंड रब फॉर 5 मिनट। इसमें क्या करना है, जो टेंडरनेस इस एरिया में होता है, ओके, लेटर एपिकॉन्डाइल की ओर होगा टेनिस एल्बो में, और गोल्फर्स एल्बो में मीडियल एपिकॉन्डाइल की ओर होगा। तो उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 फिंगर्स हैं, जहाँ पे टेंडर फील होगा आपको, टेंडर सोनेस जैसा लगेगा, वहाँ पे फिल्म प्रेशर से उसको मसाज करना है, ठीक है। और रब करना है 5 मिनट तक। देखो इस तरह से रब करना है उसको 5 मिनट तक। 2 फिंगर का यूज़ करना है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे मसाज करने से सर्कुलेशन जो होगा वो प्रॉपर मतलब जो सर्कुलेशन होगा वो इंक्रीज होगा और अच्छे से रहेगा उस एरिया में। देखो अदर एक्सरसाइज जिसमें आप क्या करोगे, बॉल स्क्वीज जो करते हैं, स्माइली बॉल होता है, उसको पकड़ के स्क्वीज करना होता है, तो वो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। दूसरा है एल्बो रेंज ऑफ मोशन, नॉर्मल एल्बो की जो मूवमेंट करते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंसर, वो सपोर्ट के साथ करना है। और टैपिंग एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, इसमें जो ये जो मसल होता है सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है,
ओके। तो इसको क्या करना है, टैपिंग करना है। टैपिंग जो मेथड है देखो, यहाँ से इस तरह से उसको लगाते हैं, ओके। और इस तरह से पूरा टैपिंग इस तरह से किया जाता है, जिससे क्या होगा, जो इसमें मूवमेंट होती है ना, जो एक्सेसिव मूवमेंट करते हो आप, वो एक तो स्टॉप हो जाएगी और इसमें प्रॉपर रिलैक्सेशन मिलता है मसल्स को, ओके। जो ज़्यादा फटिक हो गए मसल, उसको प्रॉपर रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये टैपिंग जो मेथड है वो इफ़ेक्टिव होती है, तो आप ये टैपिंग वाला भी मेथड यूज़ कर सकते हो। दूसरा है ऑर्थोसिस इज़ द डिवाइस यूज्ड फॉर रिड्यूस द पेन एंड इम्प्रूव द फंक्शन। तो ये जो ऑर्थोसिस आप यूज़ करोगे, देखो एक ये और ये, इस तरह से दोनों ऑर्थोसिस आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पेन एक तो रिड्यूस करेगा और आपकी जो फंक्शन होगा वो इम्प्रूव करेगा, ये सपोर्ट भी देता है, ठीक है। जो आपको पेन ना हो और आप जो एडवर्स मूवमेंट करते हो उसमें भी आपको ये स्टॉप करेगा। जैसे कि जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, ज़्यादा रिपीटेटिव मूवमेंट करते हो, प्रोनेशन सुपिनेशन, उस सब में क्या करेगा ये ऑर्थोसिस, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा और ये सपोर्ट करेगा पेन को रिड्यूस करने में, जिससे फंक्शन क्या होगा, इम्प्रूव होगा। दूसरा है क्रायोथेरापी। क्रायोथेरापी में आइस पैक फॉर 30 मिनट्स और आइस मसाज करोगे तो वो 7 मिनट, ठीक है। आइस पैक रख रहे हो तो 30 मिनट तक रखना है, जहाँ पे आपको लगे पेन है वहाँ पे स्वेलिंग होगा उस एरिया में, और जो आइस मसाज करना है तो वो 7 मिनट करना है ओवर द पेनफुल एरिया ऑफ द एंटायर मसल बेली, ठीक है। जेंटल एफ्लोराज एंड नीडिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक। फर्स्ट 2 वीक में जो हमने देखा मसाज की टेक्निक में, आप ये वाला भी दे सकते हो, एफ्लोराज जो दिया जाता है, स्ट्रोकिंग दिया जाता है, ठीक है, थोड़ा प्रेशर के साथ, तो ये आप यूज़ कर सकते हो एफ्लोराज। और जो नीडिंग है उसमें 2 फिंगर या थंब का यूज़ करके आपको उसको सर्कुलर मोशन में करना होता है, तो आप ये कर सकते हो। दूसरा है अल्ट्रासाउंड ओवर टेंडरनेस एरिया हेल्प टू रिलीज पेन एंड रिड्यूस द स्वेलिंग। तो अल्ट्रासाउंड जो इलेक्ट्रोथेरापी का है वो आप अल्ट्रासाउंड दे सकते हो। दूसरा, कई बार टेंस भी यूज़ करते हैं, ठीक है, टेनिस एल्बो में पेन रिड्यूस करने के लिए, पर ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड ही यूज़ किया जाता है, तो इससे स्वेलिंग रिड्यूस होगा और पेन रिलीफ होगा। प्रिवेंटिव मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, रिपीटेड फोर्सफुल जर्की मूवमेंट्स टू द कॉमन ओरिजिन ऑफ एक्सटेंसा ग्रुप्स ऑफ मसल्स आर द मेन कॉज। तो ये क्या है, रिपीटेड जर्की फोर्सफुल मूवमेंट होती है, उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो मसल में स्वेलिंग होता है, एक्सटेंसा ग्रुप ऑफ मसल जो है वो वीक होते हैं और उसमें स्वेलिंग इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और गोल्फर्स एल्बो में फ्लेक्सर मसल है, उसमें मतलब ये स्वेलिंग होता है और टेंडरनेस भी ज़्यादा हो जाता है। रिपीटेड मूवमेंट करते रहते हो, रेस्ट नहीं मिलता, तो रिलीफ नहीं होता है और एक टाइम पे बहुत सीवियर पेन आपको होने लगता है। तो इसमें क्या करोगे, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है हमने उस प्रीवियस लेक्चर में भी देखा किस रीजन से होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ आपको क्या करना है, स्टॉप कर देना है, या तो उसको बहुत ही केयरफुली आपको करना है, ठीक है। जैसे कि रिंगिंग वॉश, क्लोज टाइटनिंग, स्क्रू एंड इवन अ विगरस हैंडशेक शुड बी अवॉइडेड। ये सारी एक्टिविटी आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। तो ये सारी ट्रीटमेंट थी, ये सारी एक्सरसाइज आप करवा सकते हो टेनिस एल्बो में, जिससे क्या होगा, जो वीक मसल होंगे वो स्ट्रेंथन होंगे और आपको मतलब जो पेन होगा वो भी रिड्यूस होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम जो टेनिस एल्बो की है या गोल्फर्स एल्बो की सेम ट्रीटमेंट होती है, तो ये सब आप इस तरह से पूरा उसको ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।